हेलो एवरीवन, आरवी स्टडी पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हम मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं और हमारा आज का टॉपिक है कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन एवं होम रूल लीग। तो दोस्तों, ये जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं ये एनसीईआरटी बेस है। एनसीईआरटी वन लाइनर है जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज के टॉपिक को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले है वर्ष 1916 में संपन्न लखनऊ समझौता किससे संबंधित है। तो वर्ष 1916 में संपन्न लखनऊ समझौता किससे संबंधित है। तो ये है कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के समझौते से। कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के समझौते से। ठीक है। नेक्स्ट है वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की किसने अध्यक्षता की थी। तो वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो ये किए थे अंबिका चरण मजूमदार ने। अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। आगे देखते हैं, सूरत अधिवेशन से पृथक हुए उग्रवादी एवं उदारवादियों का पुनः एकीकरण किस अधिवेशन में हुआ था। तो जब 1907 में सूरत अधिवेशन में उग्रवादी और उदारवादी दोनों अलग हो गए थे तो किस अधिवेशन में फिर से एक हुए। तो ये वही अधिवेशन था वर्ष 1916 लखनऊ अधिवेशन में दोनों एक हो गए। ठीक है। आगे देखते हैं, अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनः एकीकरण की प्रक्रिया की प्रमुख शिल्पकार कौन थे। तो उग्रवादी एवं उदारवादियों के पुनः एकीकरण की प्रक्रिया की प्रमुख शिल्पकार कौन थी। तो ये थी एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता किसके द्वारा कराया गया। तो वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता किसके द्वारा कराया गया था। तो ये कराया गया था बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक द्वारा। आगे देखते हैं, कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में लिया गया वह निर्णय क्या था जिसके मुख्य दूरगामी परिणाम हुए। तो वो कौन सा निर्णय लिया गया था लखनऊ अधिवेशन में जिसके दूरगामी परिणाम हुए थे। तो वो था कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग। ठीक है। तो कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग को स्वीकार करना। आगे देखते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था। तो मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था। तो ये कहा था सरोजनी नायडू ने। सरोजनी नायडू ने कहा था। नेक्स्ट देखते हैं, मदन मोहन मालवीय ने कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य होने वाले समझौते का विरोध किया था। ठीक है। तो वो कौन से नेता थे जो कि कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य होने वाले समझौते का विरोध किया था। तो वो थे मदन मोहन मालवीय। ठीक है। आगे देखते हैं, भारत में होम रूल लीग की अवधारणा किस देश से ली गई है। तो भारत में होम रूल लीग की अवधारणा किस देश से ली गई है। तो ये ली गई थी आयरलैंड से। कहाँ से? आयरलैंड से। ठीक है। आगे देखते हैं, एक चीज और भी आप लोग बता सकते हैं कि आयरलैंड से और क्या लिया गया है हमारे संविधान में। तो हमारे संविधान में आयरलैंड से लिया गया है राज्य के नीति निदेशक तत्व। ठीक है। वो भी आयरलैंड से ही लिया गया है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा आंदोलन भारत में लोकप्रिय हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा आंदोलन भारत में लोकप्रिय हुआ था। तो ये हुआ था होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन। नेक्स्ट देखते हैं, अप्रैल 1916 में तिलक ने पूना महाराष्ट्र से होम रूल आंदोलन आरंभ किया था। तो पूना जिसे महाराष्ट्र के अंदर आता है तो वहां से होम रूल आंदोलन का आरंभ किसने किया था। तो बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में। जबकि एनी बेसेंट के नेतृत्व में सितंबर 1916 में अडायर जो कि मद्रास में पड़ता है वहां से होम रूल आंदोलन आरंभ किए थे। तो मद्रास से होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। एनी बेसेंट ने। और पूना महाराष्ट्र से होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो बाल गंगाधर तिलक ने। आगे देख लेते हैं, एनी बेसेंट ने किस साप्ताहिक पत्रिका के माध्यम से स्वशासन की मांग की थी। तो एनी बेसेंट ने किस साप्ताहिक पत्रिका के माध्यम से स्वशासन की मांग की थी। तो यह था कॉमनवेल्थ पत्रिका के माध्यम से स्वशासन की मांग की थी।
आगे देखते हैं। होम रूल आंदोलन। तो होम रूल का मतलब क्या होता है? तो होम रूल शब्द जो है आयरलैंड से लिया गया है। तो होम रूल शब्द जो है आयरलैंड से लिया गया है। होम रूल शब्द का अर्थ होता है स्वशासन। होम रूल का अर्थ होता है स्वशासन। सर्वप्रथम आयरलैंड में होम रूल लीग की स्थापना रेडमांड द्वारा की गई थी। तो सर्वप्रथम आयरलैंड में होम रूल लीग की स्थापना रेडमांड द्वारा की गई थी। ठीक है। 1916 ईस्वी को प्रारंभ इस आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ठीक है, याद रखेंगे। आगे देख लेते हैं। होम रूल लीग आंदोलन दो जगह से प्रारंभ हुई थी। एक हुआ था पूना महाराष्ट्र से, एक हुआ था मद्रास से, जिसे अडायर भी बोलते थे, वहाँ से शुरू हुआ था। तो मद्रास से पूना से या महाराष्ट्र से किसने होम रूल आंदोलन को शुरू किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। तो तिलक का होम रूल अप्रैल 1916 में शुरू हुआ था। क्षेत्र कौन सा था? तो महाराष्ट्र कर्नाटक था। ठीक है। मुख्यालय क्या था? बेलगांव कर्नाटक। मुख्यालय कहाँ था? बेलगांव कर्नाटक। और समिति स्वरूप क्या था? इसके अध्यक्ष कौन थे? एनसी केलकर व जोसेफ बैप्टिस्ट। तो अध्यक्ष थे एनसी केलकर वो जोसेफ बैप्टिस्ट। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार। तो ये बाल गंगाधर तिलक ने ही कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा। ये किसका कथन है? बाल गंगाधर तिलक का ही। ठीक है। प्रचार माध्यम क्या था? मराठा व केसरी। तो ये मराठा और केसरी पत्रिका किसका है? तो ये है बाल गंगाधर तिलक का ही, बाल गंगाधर तिलक द्वारा ही निकाला गया मराठा व केसरी पत्रिका है, याद रखेंगे। दूसरा है एनी बेसेंट का होम रूल। तो एनी बेसेंट ने होम रूल कहाँ से शुरू किया था? ये किए थे क्षेत्र मद्रास और तमिलनाडु से। ठीक है। मुख्यालय कहाँ था? मुख्यालय था अडायर मद्रास। अडायर मद्रास। इसका स्वरूप क्या था? अखिल भारतीय स्वरूप। अखिल भारतीय स्वरूप। सचिव कौन थे इसके? जॉर्ज अरुंडेल। सचिव को थे जॉर्ज अरुंडेल। आगे देखते हैं इसका उद्देश्य क्या था? स्वशासन की स्थापना। इसका भी उद्देश्य क्या था? स्वशासन की स्थापना। प्रचार का माध्यम क्या था? तो प्रचार का माध्यम था कॉमनवेल्थ व न्यू इंडिया। तो ये पूछा जाता है कि कॉमनवेल्थ व न्यू इंडिया पत्रिका किसका है? तो ये एनी बेसेंट का है। ठीक है। ये बीपीएससी 2.0 या 1.0 में क्वेश्चन पूछा गया था, न्यू इंडिया वाला। 1.0 में ही क्वेश्चन आया था कि न्यू इंडिया किसका पत्रिका है? तो ये एनी बेसेंट का है। ठीक है। नेक्स्ट है फेबियन आंदोलन का प्रस्ताव किसने दिया था? फेबियन आंदोलन का प्रस्ताव किसने दिया था? तो फेबियन आंदोलन का प्रस्ताव किसने दिया था? तो ये दिए थे एनी बेसेंट ने। ठीक है, एनी बेसेंट ने। नेक्स्ट देखते हैं तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग आंदोलन की शाखाओं को किस वर्ष एक कर दिया गया था? तो कब कर दिया गया था? वर्ष 1918 में। तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग आंदोलन की शाखाओं को किस वर्ष एक कर दिया गया था? वर्ष 1918 में। नेक्स्ट देखते हैं वर्ष 1915 में अमेरिका में होम रूल लीग का गठन किसने किया था? तो वर्ष 1915 में अमेरिका में होम रूल लीग की स्थापना लाला लाजपत राय ने किया था। ठीक है, लाला लाजपत राय ने। आगे देख लेते हैं, छोटे से बॉक्स में कुछ दिया गया है इंपॉर्टेंट चीज। एनी बेसेंट की होम रूल लीग के साथ जॉर्ज अरुंडेल, सीपी रामास्वामी अय्यर, बीपी वाडिया और मोतीलाल नेहरू तथा तेज बहादुर सप्रू और मदन मोहन मालवीय आदि संबंध लोग थे। तो एनी बेसेंट की होम रूल लीग के साथ कौन कौन था? जॉर्ज अरुंडेल, सीपी रामास्वामी अय्यर, बीपी वाडिया, मोतीलाल नेहरू और तेज बहादुर सप्रू, मदन मोहन मालवीय। ये सभी लोग एनी बेसेंट होम रूल लीग के साथ थे। ठीक है, तो ये नाम हम याद रखेंगे
क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक था कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन एवं होम रूल लीग। तो आज के लिए यहीं पे हम नेक्स्ट चैप्टर को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ ये सीरीज आपको पसंद आ रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।